तो व्यूअर्स, जैसे ही हम बात करते हैं सिलेक्ट अ प्रॉब्लम और सिलेक्ट अ टॉपिक फॉर रिसर्च, वी नीड टू कीप इन माइंड certain steps or certain important things while selecting a topic. Now we are going to discuss them one by one. Is the topic too broad? क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है? क्या इस पर रिसर्च जो है वो मुमकिन है? यूजली जो रिसर्च है वो स्मॉल एरिया ऑफ फील्ड पे होती है, बहुत ज़्यादा सारी फील्ड के ऊपर एक ही बार स्टडी नहीं की जाती। यूजली जो स्मॉल या जो बिगनर रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉपिक बहुत ब्रॉड ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक जो टीवी शो है वो व्यूअर्स उस टीवी शो को क्यों देखते हैं, और सेकेंडली अगर एक जो व्यूअर्स का एनालिसिस है उसको कंपेयर किया जाए पेड क्रिटिक्स के एनालिसिस के साथ, तो ये एक ब्रॉड टॉपिक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़ डाउन करके अगर हम इसको रिसर्च एबल बनाना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम उस प्रोग्राम्स के एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि टॉपिक स्मॉल होना चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कैन द प्रॉब्लम रियली बी इन्वेस्टिगेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसा प्रॉब्लम या अगर आप एक ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेते हो जिसके ऊपर मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि हाउ पीपल कम्युनिकेट व्हेन दे डू नॉट हैव टेलीविज़न इन देयर हाउस, और हाउ पीपल कम्युनिकेट इंटरपर्सनली व्हेन दे डू नॉट हैव टेलीविज़न सेट्स. So this is not possible because in this age there is saturation of television sets in all houses, and there will be very low number of people who do not have television sets in their houses. So this is not possible. आप इसको किस तरह से आप रिसर्चेबल बना सकते हैं? आप इसको इस तरह से रिसर्चेबल बना सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, ये टॉपिक बना सकते हैं कि लोग कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं जब वो टीवी नहीं देखते, या जब लोग टीवी नहीं देखते, जब उनके घर में टीवी होता है, वो टीवी को जब टर्न ऑफ करते हैं देन वो क्या करते हैं। इस तरह से आप अपने टॉपिक को रिसर्चेबल बना सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, कैन द डेटा बी एनालाइज्ड? क्या डेटा को एनालाइज किया जा सकता है? डेटा को एनालाइज करने के लिए सर्टेन प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। डेटा रिलायबल होना चाहिए, डेटा वैलिड होना चाहिए, डेटा एडुकेट होना चाहिए, यानी डेटा इतना तो कम से कम हो कि आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। अगर आप जस्ट 10 लोगों के ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या 10 लोगों से आप जस्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उसको आप पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना चाहेंगे, पूरी पॉपुलेशन के लिए एक एनालिसिस करना चाहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो 10 सब्जेक्ट्स हैं या वो जो 10 नंबर की पॉपुलेशन है वो एक पायलट स्टडी के तौर पे तो काम कर सकती है, लेकिन उस पूरे डाटा को एनालिसिस नहीं किया जा सकता एक होल पॉपुलेशन के लिए। तो इसलिए जो आपका जो एनालिसिस के लिए डाटा है उसको एडुकेट होना चाहिए, यानी उसकी कम से कम इतना हो कि आप उसको एक पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकें, उसका एनालिसिस कर सकें। नंबर 2, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ बात करनी ज़रूरी है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एनालिसिस करने की टेक्निक्स का पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन आपको अप्रोप्रिएट टेक्निक्स का नहीं पता, आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स का नहीं पता, और अगर आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स का अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स का नहीं पता तो अगेन आपकी रिसर्च डिस्ट्रॉय हो सकती है। और यहाँ पे एक बात और ज़रूरी है कि सिंपलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो हाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स की तरफ जाएं जो आपको इवेंचुअली कंफ्यूज छोड़ दे और आप किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुँचे। इज़ द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट? अब यहाँ ये बात ज़रूरी है, आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है? क्या आपके रिसर्च टॉपिक कुछ इतना इम्पोर्टेंट है कि वो उसकी कोई वैल्यू है, या वो कुछ ऐड करेगा, नॉलेज ऐड करेगा, या कोई प्रॉब्लम का सलूशन देगा, या कोई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी?
इसलिए आप जब टॉपिक चूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले पर्पस माइंड में रखना है कि ये जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या इससे कुछ मैं सोसाइटी में ऐड कर सकूँगा, क्या कोई नॉलेज आएगी। अगर आप मास्टर्स का रिसर्च थीसिस कर रहे हैं या कोई जर्नल लिख रहे हैं तो आपको इन बातों को माइंड में रखना ज़रूरी है। कैन द रिजल्ट्स बी जनरलाइज्ड। अब ये नहीं कि अगर आपने कोई रिजल्ट्स आपके पास आए हैं उनको जनरलाइज ही नहीं किया जा सकता, तो देन अगेन आपकी रिसर्च प्रोडक्टिव नहीं होगी। रिसर्च को जनरलाइज करना चाहिए, यानी उनको जनरलाइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक टाउन प्लानिंग में या एक टाउन में एक प्लान के ऊपर वर्किंग की है, उस प्लान को आप क्या स्मॉल टाउन्स, दूसरे स्मॉल टाउन्स पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी उन रिजल्ट्स को आप दूसरे टाउन्स पे जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा टॉपिक चुनें जो फर्दर आपको हेल्प करे कि उसको जनरलाइज किया जा सके। What cost and time are involved? Very important element is here. एक जो स्टूडेंट रिसर्चर होता है या एक बिगनर रिसर्चर होता है उसके पास कॉस्ट भी कम होती है और उसके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर उसने रिसर्च करनी होती है। तो जब आप रिसर्च का टॉपिक चूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टॉपिक ऐसा चूज़ करें जो आपके उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आसानी से पूरी भी हो सके और आपको अपनी कॉस्ट का भी ख्याल रखना है। अगर आप बहुत ही बड़ा कोई टॉपिक ले लेंगे जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट लगानी पड़े, उसके एनालिसिस के लिए आपको बहुत पैसे लगाने पड़े, तो अगेन आप जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे रिसर्च। वो एक आपके लिए जो है एट द एंड ऑफ डे फ्रूटफुल रिसर्च नहीं साबित होगी, यानी उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा टॉपिक आप चूज़ करें, ऐसा प्रॉब्लम चूज़ करें जिसमें आपके गिवन सोर्सेज और गिवन टाइम के अंदर वो रिसर्च मुकम्मल हो। इज़ द प्लान्ड अप्रोच अप्रोप्रिएट टू द प्रोजेक्ट। आप रिसर्च करते हुए एक मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो, मेड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और बोथ। अगर आप यहाँ पे सही अप्रोच नहीं यूज़ करेंगे तो अगेन आपको यहाँ कॉस्ट और टाइम का बहुत फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक क्वेश्चनर है उसका आप प्रिंट कराते हैं और देन आप उसको मेल कराते हैं, यानी डाक के ज़रिए आप अपने सब्जेक्ट्स को भेज देते हैं ताकि वो उसके ऊपर रिस्पोंड कर सकें। ये बहुत टाइम टेकिंग काम है और देन उसकी प्रिंटिंग और उसकी मेल के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। तो इसका एक फ्रूटफुल वे क्या होगा, इसका एक अच्छा तरीका ये होगा कि या तो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लें या फिर आप वही जो आपने डाक के ज़रिए आपने क्वेश्चनर भेजा है वो क्वेश्चनर आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पॉपुलेशन को ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। बात करते हैं, इज़ देयर एनी पोटेंशियल हार्म टू द सब्जेक्ट्स। जब आप एक रिसर्च टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं तो रिसर्च टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी पॉपुलेशन को कोई साइकोलॉजिकल या फिज़िकल हार्म ना हो, कोई साइकोलॉजिकल या फिज़िकल नुकसान ना हो, वो स्ट्रेस में ना चला जाए, आपके रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो डर ना जाएं, उनको कोई भी एडवर्स रिएक्शन फेस ना करना पड़े। तो ये 8 चीज़ें हैं जब आप सिलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम को या रिसर्च टॉपिक को, इन बातों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। आई होप आपको पॉइंट 1 सिलेक्ट अ प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी आती आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए तो आप उसके बारे में भी मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।